इस वीडियो में मैं आपको वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि अब तक एयरफोर्स एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा चुके हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भी क्वेश्चन करने का आइडिया, क्वेश्चन करने की स्ट्रेटजी पता लग जाएगी और यह भी आपको पता है इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल देन द इंक्रीजमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, यानी अगर किसी पिंड का संवेग दुगना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 200% और सी 300%, ऑप्शन डी 400%। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर तुमसे क्या दे रखा है कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम बढ़ता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ती है ये हमसे पूछ रहा है और वो हमें किस में निकालना है, परसेंटेज में। ठीक, तो सबसे पहले आप मेरा एक रिलेशन देखो और उस रिलेशन से समझने की कोशिश करना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वो फॉर्मूला या ट्रिक यूज करनी है। ठीक, तो देखो सबसे पहले है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अगर मैं m का ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और m का नीचे डिवाइड कर दूं तो देखो ये क्या कंडीशन बन जाएगी, हाफ m² v² अपॉन दैट इज m। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गया। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रेखीय संवेग का, दैट इज लीनियर मोमेंटम, p बराबर mv। ठीक, p बराबर mv, तो यहां mv की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, p, दैट इज p² बाई 2m। तो हमारे पास यहां से एक रिलेशन निकल के आ गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² अपॉन 2m। पहला इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन के अंदर आपको यूज करनी है, देख के उसको। ठीक, अगर आप यहां से p² बराबर लिखो तो क्या आ जाएगा, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, और p निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √2m काइनेटिक एनर्जी। जो दूसरा फॉर्मूला है वो आपका ये है। ठीक, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूले सेट करने हैं। ठीक, तो अब जो सवाल बोल रहा था देखो वो क्या है, सवाल बोल रहा है कि मान के चलो शुरुआत में उसका मोमेंटम वो है आपका PI, EI बोले तो इनिशियल मोमेंटम, दैट इज व्हाट, इनिशियल मोमेंटम, शुरुआत का संवेग। और वो क्या है, वो मान लो मैंने मान लिया P, कितना है P। अब बोल रहा है बाद में जो मोमेंटम है यानी फाइनल मोमेंटम वो कितना हो जाता है, पहले का दुगना। पहला कौन सा, इनिशियल वाला, दुगना। और इनिशियल को मैंने क्या मान लिया, P, तो इसको 2P लिख सकता हूं। और जब शुरुआत में मोमेंटम P है तो उस टाइम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है EI, यानी शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और फाइनल मोमेंटम जब दुगना है पहले का तो उस टाइम जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, E फाइनल, अंतिम गतिज ऊर्जा। ठीक, तो देखो आप यहां से मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, ये आ रहा, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² अपॉन 2m। तो यहां मैं एक फॉर्मूला पुट कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² अपॉन 2m। देखो मान के चलो ये वो बॉडी है, m मास की बॉडी, ठीक, जिसका शुरुआत में मोमेंटम p है और बाद में मोमेंटम कितना है, 2p। ठीक, अब देखो मास तो बॉडी का कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, मोमेंटम पर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, p² के। अब सिंपल सा है कि अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो सवाल में तुमसे उसने यही पूछा है कि अगर मोमेंटम दुगना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, बढ़ेगी लेकिन कितनी बढ़ेगी। आप यहां से देख सकते हैं अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मोमेंटम कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। ठीक, तो आप यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हो, E फाइनल बट्टे E इनिशियल बराबर P फाइनल बट्टे P इनिशियल का होल स्क्वायर। कर सकते हैं हम। तो P फाइनल कितना है, 2P, और P इनिशियल कितना है, P। तो लिख दो 2P अपॉन P का होल स्क्वायर। P से P कैंसिल, कितना आ गया, 4। अब आप यहां से देखो E फाइनल बराबर क्या आ जाएगा, 4E इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी अंतिम गति ऊर्जा कितनी आ गई, पहले की 4 गुना। अगर उसका मोमेंटम दुगना है तो उस टाइम उसकी फाइनल
जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, पहले की 4 गुना। लेकिन हमें किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो वो देखो आप, तो हर क्वेश्चन के लिए अगर इस टाइप का सवाल आता है तो परसेंटेज का आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसी से आप क्वेश्चन को हिट करोगे। तो परसेंटेज इंक्रीजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। इस फॉर्मूले के थ्रू आप कितना काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है उसको फाइंड आउट करोगे। ये फॉर्मूला आपके लिए काम आएगा, ठीक। तो देखो आप फाइनल की कितनी वैल्यू है, 4EI, ठीक है। यहां फाइनल की जगह क्या पुट कर दो, 4 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा यहां 1, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100%, तो कितना आ गया, 300%, ठीक। अब आपको ये बहुत बड़ा दिख रहा होगा, ये पूरा मेथड है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप फिंगर टिप पर इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, विद इन 4 to 5 सेकंड आप इस क्वेश्चन को हिट कर दोगे। कैसे, देखो हमारे दिमाग में पहले से ही है कि मोमेंटम कितना बढ़ा दिया, दोगुना। तो हमारे पास एक रिलेशन माइंड में है कि भाई काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये रिलेशन मेरे पास है यहां से, E फाइनल अपॉन E इनिशियल बराबर P फाइनल अपॉन P इनिशियल। यहां मैं वैल्यू पुट करूंगा, अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लूंगा, तो मैं फाइनल निकाल सकता हूं। माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया मैंने। अब तुरंत हमें पता है परसेंटेज निकालना है, तो फाइनल जो निकाला था उसकी जगह पुट करो, माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। हमेशा इनिशियल वैल्यू कटनी है, हमेशा, ऑलवेज। याद रखना इस टाइप के सवाल में, याद रखना ट्रिक की तरह क्या काम करेगा, ये जो फाइनल वाली वैल्यू आ रही है 4, ठीक है, इसमें से हमेशा एक को माइनस कर दो आप, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3, और 3 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 300%, ठीक है। तो इसको नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक लेवल का और क्वेश्चन कराता हूं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50% देन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विल बी। यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ जाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो इस वाले सवाल के अंदर आप देखें तो यहां मैंने मोमेंटम को परसेंटेज में बढ़ाया है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, सवाल में बोल रहा है कि मान के चलो पहले मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दैट इज PI, वो कितना है, P है। बाद में मोमेंटम यानी P फाइनल, अंतिम मोमेंटम, वो कितना है, वो पहले का 50% है। इस लैंग्वेज को समझो आप, इस लैंग्वेज पर कई बार क्वेश्चन पूछा एयरफोर्स ने, ठीक है। इसी बात को आपको समझना है कि पहले का 50% बढ़ जाता है, यानी पहले कितना था, इनिशियल P था, अब कितना बढ़ गया, 50%, किसका, पहले का, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, पहले था P, अब उस P का कितना और बढ़ गया, 50%। तो इसको देखो, इसको हम लिखेंगे P प्लस परसेंटेज में तो 50/100 इंटू P, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, तो P प्लस P/2 दैट इज व्हाट, 3P/2। तो फाइनल मोमेंटम क्या निकल के आ गया, 3P/2। और हमसे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो अभी हमने क्या रिलेशन पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m, मास कांस्टेंट है बॉडी का, तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, P पर। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P²। मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, सिंपल। तो इसको मैं लिख सकता हूं, मान के चलो इस टाइम काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में EI है और बाद में कितनी है, EF, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E फाइनल बट्टे E इनिशियल बराबर P फाइनल बट्टे P इनिशियल का होल स्क्वायर, और फाइनल कितनी निकल के आई है, 3P/2। तो देखो इसको लिख दो 3P/2, और शुरुआत में कितनी है, P,
तो अपॉन P का होल स्क्वायर। अब आप देखो P यहां पहुंच जाएगा तो P से P खत्म, तो कितना आ गया 9/4। तो आप यहां से देखो आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना मिल जाएगा 9/4 EI। क्लियर। अभी मैंने आपको क्या केस बताया था, ट्रिक क्या यूज करनी है, दिमाग में एकदम क्लिक कर लो। ट्रिक क्या यूज करनी है कि 9/4 जो दिख रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी में, या यहां जो भी वैल्यू आ रही है उसमें से आप 1 को माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो। तो देखो 9/4 में से आप 1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 5/4, और उससे कितना मल्टीप्लाई कर दो 100% का, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया 25 इंटू 5 125%। यानी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है कितना बढ़ेगी 125% बढ़ेगी। ये आपके लिए ट्रिक की तरह काम करेगा। लॉजिकली भी आप समझ सकते हो। तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला क्या बताया था थोड़ी देर पहले, परसेंटेज इंक्रीजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी, वो यही तो था कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। फाइनल कितना है, ये था आपका 9/4 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100%। सिंपल। तो देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कॉमन ले लोगे तो बचा क्या 9/4 माइनस 1, तो 9/4 माइनस 1 इंटू 100%। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 125%। तो कुछ नहीं, ये पूरा फॉर्मेट आपके लिए सीखने के लिए बनाया है मैंने, और इसको बहुत आसान तरीके से आप हिट कर सकते हो। कुछ नहीं, यहां आप पहुंचो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो, जो डाटा आए उसमें से 1 को माइनस करो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आपका आंसर होगा विद इन सेकेंड। ठीक है। तो सवाल के अंदर आपको लैंग्वेज समझनी है कि अगर मोमेंटम दुगुना बढ़ाया जाए तो कैसे आप सवाल को हिट करोगे, मोमेंटम 50% बढ़ाया जाए तो आप कैसे सवाल को हिट करोगे। अगर 50%, 20%, 30% बढ़ाया जा रहा है तो लैंग्वेज ये रहेगी। यहां सवाल ये भी बोल सकता था कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 50% कम कर दिया जाए, तो कम कर दिया जाए तो प्लस की जगह क्या हो जाता माइनस। ठीक है, ये आप नोट करो। इसके बाद में कम करने वाला, अगर मोमेंटम किसी बॉडी का कम कर दिया जाएगा तो ऐसा आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजेस बाय 19% यानी 19%, देन द परसेंटेज डिक्रीजमेंट इन मोमेंटम विल बी। यदि किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 19% से घट रही है तो उस बॉडी का संवेग कितना घटेगा। परसेंटेज में आपको बताना है। ऑप्शन ए 10%, 20%, 40% और 80%। ठीक है, तो अब तक आप सवाल के अंदर देख रहे थे, मैंने 2 सवाल कराए थे, तो उसमें क्या था कि मैं मोमेंटम को कम या ज्यादा करता था, परसेंटेज में कर रहा था या न्यूमेरिकल वैल्यू में कर रहा था, तो वहां आपको काइनेटिक एनर्जी पूछता था। ठीक, इस सवाल के अंदर क्या है कि आपको काइनेटिक एनर्जी घट रही है और क्या निकलवा रहे हैं मोमेंटम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। जैसे मैं आपको अगर यहां बात करूं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या बताया था मैंने आपको, p²/2m। पहला केस तो ये था। ठीक, और दूसरा केस क्या था, काइनेटिक ये वाला था, p बराबर √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये केस था। तो सिंपल है, जब आपको सवाल के अंदर मोमेंटम कम या ज्यादा दे रखा हो और काइनेटिक एनर्जी निकलवा रहा हो तो आप इस फॉर्मेट को अप्लाई करो, और जब सवाल के अंदर आपको काइनेटिक एनर्जी कम या ज्यादा हो रहा हो और मोमेंटम निकलवाए तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, p बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि मान के चलो शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको बोल देता हूं मैं E, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो है आपका E। बाद में काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है 19% से घट रहा है, तो पहले कितना है E है, अब उस E में से कितना घट रहा है 19% ऑफ E। क्लियर, तो आप देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, E माइनस 19/100 E। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 100E माइनस 19
दैट इज 81 E बाई 100। तो आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये निकल के आ गया 81 E बाई 100। तो जब काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में E था तो उस टाइम मान लो मोमेंटम शुरुआत में क्या रहा होगा, P इनिशियल, और बाद में इस टाइम मोमेंटम क्या रहा होगा, P फाइनल। क्लियर? अब आप देखो आपके पास सीधा रिलेशन है P बराबर √2m मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी। आप एक काम करो, इसको यूज करो और इसको लिख सकते हैं आप P2 बट्टे P1 बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी, और कौन सी काइनेटिक एनर्जी यहाँ फाइनल, अपॉन √2m इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आप सिंपल देखो 2m से तो 2m कैंसल, ठीक, तो बचा क्या आपके पास रूट फाइनल अपॉन इनिशियल, ठीक, और फाइनल की वैल्यू कितनी है 81 E बाई 100 अपॉन, और इनिशियल की कितनी है, दैट इज व्हाट E, ये आ जाएगा आपका रूट में। E से E खत्म हो गया, बचा कितना 9/10। 81 को रूट से निकालोगे तो 9, और 100 को निकालोगे तो कितना आएगा 9/10। तो आप यहां से P2 की वैल्यू निकाल दो, P2 बराबर क्या हो जाएगा 9/10 P1। तो P2 क्या निकल के आ गया 9/10 P1। अगेन वही चीज सेम परसेंटेज में मोमेंटम निकलवा रहा है। तो सिंपल सा ट्रिक क्या था, जो आपको फाइनल निकाला है आपने, ठीक है, फाइनल मोमेंटम जो निकाला है P2, या जनरली मैंने अब P फाइनल बोल दिया, आप इसको P2 बोल सकते हैं, इसको P1 बोल दो, यहां मैंने P2 बट्टे P1 लिया है, ठीक है। तो इस वाले डाटा में से एक को माइनस करो और मल्टीप्लाई कितने का कर दो 100 का। तो आप देखो 9/10 -1 इंटू 100%, सीधी सी बात। तो कितना बचेगा 9 - 10 कितना हो गया -1 अपॉन 10 इंटू 100%। तो 10 से 10 बार गया तो कितना बचा -10%। आपका ऑप्शन ए सही है। ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि मोमेंटम घट रहा है, यानी क्या हो रहा है, मोमेंटम घट रहा है, और कितना घट रहा है 10%। ठीक है, अगर लॉजिकली सीखना है तो आप सिंपल सा देख लो, परसेंटेज डिक्रीजमेंट इन मोमेंटम। तो आप देखो सिंपल, आप कर दो P2 माइनस P1 बट्टे P1 इंटू 100%। सेम चीज P2 का डाटा कितना दे रखा है 9/10, यहां पुट कर दो 9/10 P1 माइनस P1 बट्टे P1 इंटू 100%। सेम केस P1 कैंसिल, तो कितना बचा वही आपका कितना आ जाएगा 10%। माइनस का मतलब क्या है कि मोमेंटम आपका डिक्रीज हो रहा है। तो लॉजिकली आप एक चीज समझने की कोशिश करो, आपको जो मैं समझाने चाहता हूं वो क्या है, वो ये है कि ये आपका फॉर्मूला है मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी कम या ज्यादा हो रहा है और मोमेंटम आपसे निकलवा रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। और इस वाले फॉर्मूले में कुछ नहीं, ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। आप एक काम करो, डायरेक्ट आप ये वाली चीज यूज करो, सिंपल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट काइनेटिक एनर्जी, और यूज कर दो P2 बट्टे P1 बराबर E2 बट्टे E1, यानी E फाइनल अपॉन E इनिशियल। जैसा भी आप डिनोट करें, वो जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। और आपको जो सवाल में दे रखा है उसको यूज करें, बहुत जल्दी आप वैल्यू को कैलकुलेट कर दोगे। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए वर्क पावर एनर्जी में से, इसलिए मैंने आपको ये चीजें कराई हैं। जनरली स्टूडेंट को डाउट होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने में, उसको आसानी नहीं महसूस होती। ठीक है, इस टाइप के मैं आपको चैप्टर वाइज नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ग्रेविटेशन पर लेके आऊंगा कि ग्रेविटेशन में कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको शॉर्ट वीडियोस ला रहा हूं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन